हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे PDF मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से इस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एट प्रेजेंट इंडिया होस्ट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन? भारत में वर्तमान में विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत मौजूद है? ऑप्शंस हैं 19%, 22%, 17% या फिर 12%। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे स्टैटिक्स से संबंधित हो या फिर करंट अफेयर्स से, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल, उस पर हम डेली पोस्ट करते रहते हैं। When and where was the Technotex 2023 exhibition inaugurated? टेक्नोटेक्स 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 22 फरवरी 2023 इन मुंबई। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जानिएगा। 10th इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, यानी कि टेक्नोटेक्स 2023 इन्विजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एट 2047, इसको इनोग्रेट किया गया है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर इन कोरेगांव, मुंबई में। किसके द्वारा? ये महत्वपूर्ण है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स दर्शना जरदोश के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ऐसा आप मानकर चलिए, पूछा जा सकता है किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया या फिर किस जगह टेक्नोटेक्स 2023 को आयोजित किया गया है, या कौन सा एडिशन, 10th एडिशन है। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इवेंट को 22 से 24 फरवरी के बीच ऑर्गेनाइज किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की के साथ मिलकर। यहाँ आपको जानना चाहिए, इस इवेंट के लिए महाराष्ट्र होस्ट स्टेट रहा, वहीं पर पार्टनर स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश रहे हैं। इसका फर्स्ट एडिशन 2011 में आयोजित किया गया था। आपको जानना चाहिए, फिलहाल जो इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स मार्केट है ये वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है और इसका साइज़ है 22.5 बिलियन $। अगर हम 2021-22 की बात करें, और 9 to 10% पर एनम के रेट से ये बढ़ रहा है, अगर हम पिछले 5 सालों की बात करते हैं। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM-4C। Which two countries had launched AIM-4C in November 2021? भारत ने क्लाइमेट के लिए एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन AIM-4C में शामिल होने का फैसला किया है। नवंबर 2021 में किन दो देशों ने AIM-4C लॉन्च किया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया कि भारत एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट यानी कि AIM-4C को ज्वाइन करेगा। आपको जानना चाहिए, भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इसमें सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस दम्मू रवि, इन्होंने एक लेटर को साइन किया है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है कि हम एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM-4C को ज्वाइन करेंगे। आपको जानना चाहिए, जो मिस्टर रवि हैं, इन्होंने अबू धाबी में
इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस यानी कि I2U2 शेरपास मीटिंग को अटेंड किया है? आपको जानना चाहिए I2U2, इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जा रहा है। दरअसल आपको AIM-4C के बारे में जानना चाहिए। इसे नवंबर 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स में इनोवेशन को सपोर्ट करना और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ST3385? ST3385 का क्या महत्व है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, इट इज़ अ न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट दैट कैन बीट द हीट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जानिएगा। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इन्होंने एक न्यू व्हीट वैरायटी डेवलप की है जो वेदर पैटर्न्स में जो चेंजेस होते हैं या फिर हीट लेवल जो बढ़ता है उसके कारण जो चैलेंजेस आते हैं फसल में, तो उससे ओवरकम कर सकता है। आपको बता दें, इस नई व्हीट वैरायटी का नाम है ST3385। तो इसमें अर्ली सोइंग की जा सकती है ताकि जो इंटेंस हीटिंग वाले मंथ होते हैं उससे पहले ही आप फसल ले सकें। What was the political affiliation of देवी सिंह शेखावत? देवी सिंह शेखावत किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह पाटिल, इनके जो हस्बैंड हैं, इनका नाम देवी सिंह शेखावत है। इनका हाल ही में 89 की एज में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए, एक जाने माने एग्रीकल्चरिस्ट रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी रहे हैं। 1980 से 1990 के बीच ये महाराष्ट्र की अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA भी रहे हैं। दो और महत्वपूर्ण ऑबिचुरीज की हम बात करेंगे। एक तो क्लासिकल डांस लीजेंड कनक रेली, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें, मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट थी और इन्हें फर्स्ट गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कारम से भी सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा। इनका 85 की एज में मुंबई में निधन हो गया है। दूसरी ऑबिचुरी की बात करें तो TCA रामानुजम, ये रिटायर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रहे, लॉयर रहे और संस्कृत के एक्सपर्ट थे, बिजनेस लाइन में कॉलमिस्ट थे। इनका भी हाल ही में 88 की एज में निधन हो गया है। Who has been appointed as the new chairman and managing director of ITI Limited for a period of 5 years? 5 साल की अवधि के लिए ITI लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, राजेश राय। आपको जानना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट ने राजेश राय को बेंगलुरु बेस्ड ITI लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त करने का जो है फैसला किया है और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये 5 साल के लिए रहेगा। 21 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है। इससे पहले जनरल मैनेजर ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL मुंबई में भी सर्व कर चुके हैं। इंडियन नेवी साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू एनहांस कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी? भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेशेल्स। आपको जानना चाहिए, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन यानी कि IFC-IOR, इन्होंने MOU साइन किया है रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर सेशेल्स के साथ। अब ये जो MOU साइन किया गया है, ये IFC-IOR के जो डायरेक्टर हैं कैप्टन रोहित पाचपाई, इन्होंने RCOC के डायरेक्टर कैप्टन सैम गॉन्टियर के साथ किया है। अब देखिए, जो ये IFC-IOR है जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 22 दिसंबर 2018 को गुरुग्राम में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर इंडियन नेवी। तो इसका मकसद यही है, इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बढ़ाना और इसके लिए जो आस पड़ोस के देश हैं उनके साथ जो है कोलैबोरेट करना। सेशेल्स की अगर हम बात करें, कैपिटल विक्टोरिया है, करेंसी यहाँ की सेशेल्स रुपी है। वेन इज द सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फरवरी 24। आपको जानना चाहिए, हर साल 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे हमारे देश में मनाया जाता है क्योंकि 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट ये पास हुआ था, तो इसी को कमेमोरेट किया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे मनाकर।
आपको जानना चाहिए जो कस्टम्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड नारकोटिक्स, ये सभी एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द करंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस अप टू 10th February 2023 इज हायर देन द कोरस्पेंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। 10 फरवरी 2023 तक वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 24.09%। देखिए 10 फरवरी 2023 तक की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस का डेटा आ चुका है। इसमें अगर हम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये 15.67 लाख करोड़ रुपीस रहा है, जो कि पिछले साल के सेम पीरियड के टाइम तक 24.09% ज़्यादा है। तो ये ग्रॉस कलेक्शन हुआ। अगर हम नेट कलेक्शन की बात करें तो ये 12.98 लाख करोड़ है, जो कि पिछले साल के कलेक्शन से 18.40 हायर है। ये कलेक्शन जो हमारा टोटल बजट एस्टिमेट्स है डायरेक्ट टैक्सेस का फिजिकल 2022-23 का, इससे 91.39 इसका 91.39% है, और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस की इसका 78.65% है। जो ग्रोथ रेट है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स CIT की ये 19.33% रही, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स की 29.63% रही है। रिफंड्स को अगर हम एडजस्ट करें उसके बाद अगर हम नेट ग्रोथ रेट देखें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का तो ये 15.84% है, और पर्सनल इनकम टैक्स PIT का 21.93% है। आपको जानना चाहिए जो 2.69 लाख करोड़ रुपीस तक के रिफंड इशू किए गए हैं 1 अप्रैल 2022 से 10 फरवरी 2023 के बीच में। MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार इनोग्रेटेड द रीजनल एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन विच सिटी। MOS स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किस शहर में क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का उद्घाटन किया। सही आंसर ऑप्शन सी है वाराणसी। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार इन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा वाराणसी में रीजनल एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन इसको इनोग्रेट किया है। आपको बता दें इस कॉन्फ्रेंस का मकसद रहा कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, डिजीज सर्विलेंस, हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट में कार्यरत हैं, तो उनको एपिडेमियोलॉजी के क्षेत्र में स्किलफुल बनाना। साथ ही डॉक्टर पवार ने वन इंडिया FETP रोड मैप डॉक्यूमेंट को भी अनवील किया है। CD अलर्ट ऑन इबोला वायरस डिजीज इसको भी अनवील किया है। Which university has signed the MOU with the National Council for Hotel Management and Catering Technology? किस विश्वविद्यालय ने नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देखिए एक MOU साइन किया गया नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी NCHMCT नोएडा के द्वारा, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। किसके साथ किया गया? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली के साथ। तो इस MOU में ये कहा गया है कि जो ये NCHMCT है तो इसके जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट के जो डिग्री प्रोग्राम्स है उनको JNU मान्यता प्रोवाइड कराए। Who inaugurated the 19th annual Zone 3 Conference of Commonwealth Parliamentary Association India Region in Gangtok, सिक्किम। गैंगटॉक सिक्किम में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक क्षेत्र 3 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है ओम बिरला। देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन्होंने 19th एनुअल जोन 3 कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन इसको इनोग्रेट किया है गैंगटॉक सिक्किम में। वेयर वॉज द सेकेंड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो लॉन्च्ड? दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर इन्होंने सेकंड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो इसको लॉन्च किया है ISC बेंगलुरु में। इसका मकसद है
जो स्टार्टअप्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, वो भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्ट करें, उनको इसलिए इनकरेज करना। आपके जानना चाहिए कि जो मिस्टर राजीव चंद्रशेखर हैं, इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि सीडेक इंडिया बेंगलोर में हम चिप इन सेंटर को भी लॉन्च करने वाले हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है सेटल। देखिए सेटल सिटी काउंसिल इन्होंने कास्ट को अपना जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है उसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से फर्स्ट यूएस सिटी बन गया है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड इन इंडिया सिंस 1948। एक्चुअली ये इस पूरे आर्टिकल में लिखी हुई थी लाइन, तो मैंने सोचा ये आपको बता दें। In which city was the ISSF World Cup held, where ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर won the men's singles title? ISSF विश्व कप किस शहर में आयोजित किया जहां ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुष एकल खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है कायरो, इजिप्ट। आपको जानना चाहिए कि ISSF वर्ल्ड कप ये कायरो, इजिप्ट में हुआ है। यहाँ पर मेंस सिंगल्स टाइटल भारत के ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता है 50 मीटर राइफल इवेंट में, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर स्विमरिल को हरा है। अच्छा, अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत के जो मेडल विनर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। इससे पहले हम तिलोत्तमा सेन जो सेकंड लास्ट नंबर पर है, इनके बारे में भी देख सकें। और अनीस भानवाला याद रखिएगा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस किया है यहाँ पर। अच्छा, अगर हम इस इवेंट की बात करें तो भारत ने यहाँ पर टॉप पर फिनिश किया है 7 मेडल्स के साथ, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं। दूसरे नंबर पर हंगरी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑन जियो इकोनॉमिक्स एशिया इकोनॉमिक डायलॉग बिगेन इन विच सिटी? भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। आपको जानना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है हमारी, इनका एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट होता है जियो इकोनॉमिक्स पर, इसका नाम होता है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। तो ये पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। 3 दिन का ये इवेंट है और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट का जो प्रिंसिपल थीम है वो एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। विच इंस्टीट्यूशन साइंड एन MOU विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इन कैंसर केयर? कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग के लिए किस संस्थान ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। देखिए आपको जाना चाहिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और वयप्पा तौमाता राव यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो कैंसर केयर है उसके लिए ये दोनों आपस में जो है कोऑपरेशन कर सकें लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिनोड कैंसर केयर हॉस्पिटल है हमारे देश में, ये भी आपको जाना चाहिए, मुंबई में है। विच हाई कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज? कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल हाई कोर्ट। देखिए केरला हाई कोर्ट ने अपने 2 जजमेंट हाल ही के मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश किए हैं। इसी के साथ ये फर्स्ट हाई कोर्ट बन गया हमारे देश में जिसने अपने जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किया है। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मनी कुमार हैं। हु वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन भी है सज्जन जिंदल। तो देखिए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JSW ग्रुप सज्जन जिंदल, इन्होंने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। तो 7 मेंबर की जूरी रही है जिसको लीड किया KV कामत ने। इन्होंने डिसाइड किया कि EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सज्जन जिंदल को दिया जाना चाहिए। वहीं KP सिंह जो कि चेयरमैन एमेरिटस हैं DLF ग्रुप के, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बाकी जो अवार्ड दिए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट यही 2 हैं
एक तो सज्जन जिंदल और केपी सिंह। हु विल बी ऑनर्ड विद द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, टी के रंगराजन। देखिए टी के रंगराजन जो कि फॉर्मर राज्यसभा एमपी रहे हैं 2 टर्म्स के लिए और सीनियर सीपीआईएम लीडर हैं, इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। किस लिए? पार्लियामेंट और इंडियन पीपल के लिए जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले कुछ सालों में, इसके लिए। आपको जानना चाहिए संसद रत्न अवार्ड्स ये साल 2010 में इंस्टीट्यूट किए गए थे और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी टीचिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं ये वाले अवार्ड। इन्होंने ही इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था चेन्नई में। आपको बता दें ये जो है रिकॉग्नाइज करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं टॉप परफॉर्मिंग एमपीज़ को उनके कार्य के आधार पर। अब तक 90 पार्लियामेंटेरियंस को ये अवार्ड दिए जा चुके हैं और जो इस बार 13th एडिशन है ये सेरेमनी 25 मार्च को न्यू दिल्ली में होगी। इस बार जूरी कमेटी ने 13 एमपीज़ को चुना है और 2 पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को भी चुना है इस अवार्ड के लिए। ठीक है, और जो इसकी जूरी है इसकी अध्यक्षता की गई अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, जो कि MOS है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और को चेयर किया गया TS कृष्णमूर्ति जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। अच्छा, अगर हम बात करें जो मैंने अभी आपको कहा 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भी अवार्ड दिया गया है, तो कौन कौन से? एक तो फाइनेंस कमेटी है जो कि लोकसभा की है अंडर बीजेपी जयंत सिन्हा। दूसरी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी राज्यसभा अंडर YSR कांग्रेस V विजयसाई रेड्डी। ठीक है, तो इन दोनों कमिटीज को दिया गया है स्टैंडिंग कमिटी अवार्ड। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। व्हाट इज रशियाज प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप कॉल्ड? आंसर इज वैगनर ग्रुप। A high quality modern organic testing lab will be set up in which state? Sikkim. What is the name given to an account that domestic banks hold for foreign banks in the former's domestic currency? Vostro account. Who chaired the 43rd meeting of the Network Planning Group NPG constituted under the institutional framework of PM Gati Shakti National Master Plan? Answer is Special Secretary of Department for Promotion of Industry and Internal Trade यानी कि DPIIT. Which declaration was adopted at the 18th UIC World Security Congress jointly organized by Railway Protection Force and International Union of Railways? Answer is जयपुर डिक्लेरेशन। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट आप करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। Who has been appointed as CMD of NHPC, the first official model G20 meeting held in which city? How many crore teleconsultations were recorded on eSanjeevani app? Which IIT has joined hands with the Indian Air Force to develop indigenous defense technologies? After Nikki Haley, who is the second Indian American who has presented his claim for the US presidential election? Who has been appointed as the new Sunrisers Hyderabad captain, replacing Kane Williamson ahead of IPL 2023? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।